Hello everyone, so this is the next topic in the series of IGNOU MA Sociology paid classes. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं MSO 2 के नेक्स्ट टॉपिक की. आप लोग ये टॉपिक कवर करने के बाद एक बार हिंदी मीडियम से भी इसे रीड करेंगे एंड देन फिर जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं. ये टॉपिक वैसे मैंने यूट्यूब वीडियो में भी आप लोगों को कवर कराया हुआ है, बट अगर इसको डिफरेंट तरीके से पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ. दैट्स वाई यहाँ पे मैं आपको ये टॉपिक समझा रही हूँ. अगर आपसे पूछे कि सोशोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस कैसे है, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हम सोशोलॉजी को साइंस से लिंक कर रहे हैं कि सोशोलॉजी को आप साइंस कैसे कह सकते हो. सोशोलॉजी एक विज्ञान के रूप में आप कैसे स्थापित कर सकते हो कि वो एक विज्ञान है. तो जो क्वालिटीज़ विज्ञान में होती हैं, साइंस में होती हैं, वही क्वालिटी सोशोलॉजी में है, समाजशास्त्र में है. ये बात हमें लिंक करनी होगी, प्रूफ करनी होगी, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है सोशोलॉजी की एक साइंस के रूप में, ये जो है ये अगस्त कॉम्ट से स्टार्ट हुई थी. अगस्त कॉम्ट जो सोशोलॉजी के फादर हैं, उन्होंने भी एक पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट दिया था जिसमें वो इस बात को बहुत स्ट्रांगली प्रूव करते थे. तो यहाँ पे आप देखो क्या क्या हम डिस्कस कर सकते हैं. पहले हम पॉजिटिविज्म बताएंगे कि वो ये कहता है कि जब भी आप सोशोलॉजी समाजशास्त्र की स्टडी करते हो तो उसमें भी आप एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन लोगे, एक सिस्टम से चीज़ों का मेजरमेंट करोगे और साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक चीज़ें, ऐसे नहीं बस बोल दिया और हो गया. मतलब वो चीज़ टेस्ट की गई हो कि वो सेम रिजल्ट दे रही हैं जो भी आप स्टडी कर रहे हो अपनी. तो ये चीज़ आपको यूज़ करनी है सोशल फिनोमिना यूज़ करते हुए भी. अगस्त कॉम्ट के कंट्रीब्यूशन की आपको पता ही, अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक कहलाए जाते हैं, फादर ऑफ सोशोलॉजी कहलाए जाते हैं. उन्होंने ये बात जो है वो बोली थी. देन आता है एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन. मतलब आप जो है ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हो, बट आपको फैक्ट, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फैक्ट ड्रीवन होनी चाहिए आपकी जो अनुभव है, जो अनुभवजन्य ये आपका है, तो ये फैक्ट रिलेटेड होना चाहिए. राइट. आपका मतलब बात प्रूफ करने के लिए हमें फैक्ट भी तो ज़रूरी है. तो ये चीज़ है, आपको जो डेटा यूज़ करना है अपनी स्टडी के लिए, तो आप जैसे सर्वे यूज़ करो, सर्वे करो, एक्सपेरिमेंट करो, ये सब चीज़ें आप यूज़ करके अपना डेटा जो है वो एक तरीके से सबके बीच में लेके आ सकते हो. देन साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंस में कोई भी चीज़ हम ऐसे तो बोल नहीं देते हैं, पहले हम एक बेस सेट करते हैं. जैसे रिसर्च के मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए हैं, तो हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस सेट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर कंक्लूजन दे रहे हैं. तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम. राइट. तो ये जो होता है ये एक साइंटिफिक मेथड कहलाता है चीज़ों को करने का. फिर क्वांटिफिकेशन एंड मेजरमेंट. मतलब पॉजिटिव साइंस में हम जनरली ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, जो थोड़ी ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट की जाती हैं. ऑब्जेक्टिविटी जो होती है ये भी साइंस से लिंक होती है, क्योंकि उसमें भी जैसे मैंने कहा कि 2+2 4 आ रहा है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है. राइट. ये एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है. लेकिन अगर मैं आपसे कोई ऐसी स्टेटमेंट पूछ लूँ कि गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं, या जो बढ़ता क्राइम है उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से, हम लोग अपने अपने हिसाब से इस चीज़ को इलैबोरेट करते हैं. तो ये एक सब्जेक्टिव काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है. उसके बाद हम देखेंगे आगे, इसमें आता है प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल. यहाँ पे जो भी पॉजिटिव साइंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो चीज़ों को प्रिडिक्ट करती हैं. राइट. और देखो आप फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिक फॉर्म में कोई चीज़ अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो न्यूमेरिक फॉर्म में आपने वो चीज़ कैलकुलेट की, उसके बाद कोई चीज़ बियॉन्ड जा रही है, आपको पता है इतना ही एक लिमिटेड अमाउंट है, अब इससे बाहर जा रहा है, तो हमें उसे रोकने की ज़रूरत है. राइट. वी नीड टू प्रिडिक्ट करोगे कि इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो गया तो फिर उसके कंट्रोल पे भी आप बात करोगे. तो ठीक है, मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे ही किया जा सकता है. सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पैटर्न और ट्रेंड्स को पहचानते हैं. सोशल डायनेमिक्स, मतलब जो समाज है जो बदल रहा है उसके डायनेमिक्स को पहचानते हैं, और उसके आधार पर फिर आगे चल के क्या बन सकती हैं, पॉलिसीज़ वगैरह हम बना सकते हैं. ऑब्जेक्टिविटी भी मैंने बताया, यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो ऑब्जेक्टिफाई होती है. मतलब आप डायरेक्टली जो चीज़ें टू द पॉइंट है, आप उनके बेसिस पे अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो करते हो. सो चाहे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अपना रिसर्च की बात कर रहे हो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, जब हम साइंस से रिलेटेड बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिफिकेशन पे जो है वो जोर दिया जाता है. प्लस जैसे साइंस में यूनिवर्सल लॉ होती हैं,
साइंस जो भी बन रहा है, न्यूटन के लॉ यूनिवर्सल है, जैसे यहाँ है वैसे वैसे बाहर है। ऐसा नहीं है इंडिया में न्यूटन के लॉ अलग हैं और बाहर की कंट्री में न्यूटन के लॉ अलग है, न्यूटन के लॉ हर जगह सेम है। इसी तरीके से कुछ सोशोलॉजी के प्रिंसिपल हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो सब जगह सेम रहते हैं। हालांकि उनको प्रैक्टिस करने का, उनके होने का जो उनकी एप्लीकेशन है वो बदल जाती है, बिकॉज सोसाइटी अलग है। ये एक रिवर्स पॉइंट भी है, बट या पॉइंट्स जो है वो यूनिवर्सल रहते हैं। फिर आता है क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म। अब पॉजिटिविज्म के अपोजिट भी मैंने बोला, जैसे बदल जाती हैं चीज़ें, एप्लीकेशन बेस्ड होती है, डिटेल नॉलेज होती है, सम टाइम हमें सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है, कुछ चीज़ों में ऑब्जेक्टिविटी से काम नहीं चल पाता है। सो इन दैट केस ये जो है वो क्रिटिसिज्म में हम पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट। अगर आपको सोशोलॉजी एज अ साइंस शो करने को आए तो आपको बताना है पहले साइंस और सोशोलॉजी में व्हाट आर द फीचर्स दैट आर कॉमन। ये हमने वैसे भी डिस्कस भी करा हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब प्लेलिस्ट पे भी, तो आप वहाँ से भी इसकी रेफरेंस और हेल्प लेके यहाँ से मर्ज करके एक बेटर आंसर अपने एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप अब आपको कोई भी डाउट किसी तरीके का नहीं रहा होगा इसके बाद। एंड इन केस अगर कोई डाउट पेंडिंग है, कुछ डाउट रह गया है, तो आपको पता है कि आप अपने डाउट कहाँ और कैसे क्लियर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक